क्या आपने कभी किर्गिज़स्तान के बारे में सुना है? एक ऐसा देश जहां 90% जमीन पहाड़ों से ढकी है, जहां झीलें आसमान का आईना बन जाती हैं और जहां आज भी लोग युर्त यानी तंबू में रहकर सदियों पुरानी परंपराएं निभाते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे किर्गिज़स्तान से जुड़े ऐसे हैरान कर देने वाले तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। क्यों इसे मिडिल एशिया का हिडन पैराडाइज कहा जाता है? क्यों यहाँ के घोड़े सिर्फ जानवर नहीं बल्कि संस्कृति का हिस्सा हैं? और कैसे यह छोटा सा देश प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास और रोमांच का अनोखा संगम है? अगर आपको दुनिया के अनदेखे देश, रोचक तथ्य और चौंका देने वाली जानकारियां पसंद हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और साथ ही कमेंट में बताइए आप किस देश से हमारा वीडियो देख रहे हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। किर्गिज़स्तान मध्य एशिया में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश है। यह देश चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है और इसकी सीमाएं कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन से मिलती हैं। समुद्र से दूर होने के बावजूद यहाँ की प्राकृतिक बनावट इसे दुनिया के सबसे अनोखे देशों में शामिल करती है। किर्गिज़स्तान को अक्सर लैंड ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है क्योंकि इसके लगभग 90% हिस्से में पहाड़ फैले हुए हैं। यहाँ की जमीन ऊंची नीची, पत्थरीली और कठिन है, जो इस देश की पहचान बन चुकी है। इस देश की सबसे बड़ी पहचान है तीन शान पर्वत श्रृंखला, जिसे स्वर्गीय पहाड़ भी कहा जाता है। ये पहाड़ न सिर्फ देश की सुंदरता बढ़ाते हैं बल्कि यहाँ के मौसम, पानी और लोगों की जीवन शैली को भी तय करते हैं। कई इलाके समुद्र तल से बहुत ऊंचाई पर बसे हुए हैं, जहाँ ठंड ज्यादा और ऑक्सीजन कम होती है। इसी वजह से यहाँ के लोग मजबूत, मेहनती और प्रकृति के अनुसार ढलकर जीना सीख चुके हैं। पहाड़ी इलाके की वजह से खेती, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन यही कठिन भूगोल किर्गिज़स्तान को खास और अलग बनाता है। किर्गिज़स्तान में जब कहा जाता है कि देश का 90% हिस्सा पहाड़ों से ढका है, तो इसका मतलब सिर्फ खूबसूरत नज़ारे नहीं होता, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की बड़ी चुनौतियां भी होती हैं। ऊंचे और पत्थरीले पहाड़ों की वजह से यहाँ खेती करना आसान नहीं है। जमीन कम उपजाऊ है और समतल मैदान बहुत कम मिलते हैं, इसलिए लोगों को सीमित संसाधनों में गुजारा करना पड़ता है। पहाड़ों के कारण सड़कें बनाना और शहर बसाना भी बेहद मुश्किल काम है। कई इलाकों तक पहुंचने के लिए घुमावदार और खतरनाक रास्तों से होकर जाना पड़ता है। इसी वजह से बहुत से गांव आज भी अलग थलग पड़े हुए हैं, जहां आधुनिक सुविधाएं देर से पहुंचती हैं। इसके साथ ही यहाँ का मौसम भी काफी कठोर होता है। सर्दियों में भारी बर्फबारी और तेज ठंड आम बात है, जो लोगों के जीवन को और मुश्किल बना देती है। फिर भी पहाड़ों में रहने वाले लोग इन हालातों के साथ तालमेल बिठाकर जीना सीख चुके हैं। इसिक-कूल झील किर्गिज़स्तान की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमयी जगहों में से एक है। यह झील दुनिया की सबसे बड़ी एल्पाइन लेक्स में गिनी जाती है और ऊंचे पहाड़ों के बीच स्थित होने के बावजूद साल भर पानी से भरी रहती है। हैरानी की बात यह है कि इतनी ठंड और भारी बर्फबारी के बावजूद यह झील सर्दियों में भी पूरी तरह नहीं जमती। माना जाता है कि झील का पानी हल्का खारा है और इसके नीचे से निकलने वाली गर्म धाराएं इसके जमने से बचाती हैं। स्थानीय लोग इस झील को सिर्फ एक जल स्रोत नहीं मानते, बल्कि इसे पवित्र और रहस्यमयी समझते हैं। कई मान्यताओं के अनुसार झील में चमत्कारी शक्तियां हैं और यह आसपास के इलाकों की रक्षा करती है। आज के समय में इसिक-कूल झील किर्गिज़स्तान के टूरिज्म की रीढ़ बन चुकी है। गर्मियों में यहाँ देश विदेश से पर्यटक आते हैं, जो इसकी खूबसूरती, साफ पानी और शांत माहौल का आनंद लेते हैं। युर्त किर्गिज़स्तान की पारंपरिक रहने की जगह है, जिसे आम भाषा में तंबू कहा जा सकता है। लेकिन यह साधारण तंबू नहीं होता। युर्त लकड़ी के गोल ढांचे और मोटे कपड़े या फेल्ट से बना होता है, जो ठंड और हवा से अच्छी सुरक्षा देता है। सदियों से यह घर खानाबदोश यानी नोमैडिक जीवन शैली का हिस्सा रहा है, क्योंकि इसे आसानी से खोला, मोड़ा और एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। आज भी कई लोग युर्त में रहना पसंद करते हैं, खासकर पहाड़ी इलाकों और चरागाहों में, जहां वे अपने जानवरों के साथ रहते हैं। युर्त गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रहता है, इसलिए यह प्रकृति के अनुकूल माना जाता है।
किर्गिजस्तान में घोड़े सिर्फ जानवर नहीं बल्कि परिवार के सदस्य माने जाते हैं। यहाँ घोड़ों का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है और यह खानाबदोश जीवन शैली से गहराई से जुड़ा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए घोड़ा हमेशा से यात्रा, काम और सुरक्षा का सबसे भरोसेमंद साधन रहा है। इसी वजह से घोड़े को सम्मान और गर्व की नजर से देखा जाता है। यहाँ बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही घुड़सवारी सीखने लगते हैं। घोड़े पर बैठना उनके लिए खेल जैसा होता है और यही उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। पारंपरिक खेलों, लंबी यात्राओं और पशुपालन में घोड़े की अहम भूमिका है। किर्गिज लोगों के लिए घोड़ा उनकी पहचान और संस्कृति का प्रतीक है, जो उन्हें उनके इतिहास, परंपराओं और आजादी से जोड़कर रखता है। किर्गिजस्तान का पारंपरिक खानपान वहां की भूगोल और मौसम से सीधे जुड़ा हुआ है। पहाड़ी इलाकों और ठंडे मौसम की वजह से यहाँ मांस आधारित भोजन ज्यादा खाया जाता है, क्योंकि यह शरीर को ताकत और गर्मी देता है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन बेसबारमक है, जिसे उबले हुए मांस और आटे से बनाया जाता है और हाथों से खाया जाता है। इसके अलावा दूध से बने उत्पाद भी किर्गिज खानपान का अहम हिस्सा है। घोड़ी, गाय और भेड़ के दूध से दही, मक्खन और पारंपरिक पेय बनाए जाते हैं। मौसम और पहाड़ी भूगोल के कारण ताजी सब्जियां सीमित मात्रा में मिलती है, इसलिए लोग प्राकृतिक और लंबे समय तक चलने वाले खाद्य पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ का खाना सादा, पौष्टिक और जीवन शैली के अनुरूप होता है। किर्गिजस्तान का मौसम बेहद कठोर और चुनौतीपूर्ण माना जाता है, खासकर सर्दियों के दौरान। कई इलाकों में तापमान बहुत नीचे चला जाता है और महीनों तक जमीन बर्फ से ढकी रहती है। पहाड़ी गांवों में भारी बर्फबारी आम बात है, जिससे रास्ते बंद हो जाते हैं और बाहरी दुनिया से संपर्क सीमित हो जाता है। ऐसे हालात में रोजमर्रा की जिंदगी आसान नहीं होती। लोगों को पानी, खाना और ईंधन जुटाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। फिर भी यहाँ के लोग इन मुश्किल हालातों के अनुसार खुद को ढालना सीख चुके हैं। वे पहले से खाने का इंतजाम करते हैं, घरों को गर्म रखने के पारंपरिक तरीके अपनाते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। कठिन मौसम के बावजूद उनकी हिम्मत, धैर्य और प्रकृति के साथ तालमेल ही किर्गिज जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। किर्गिजस्तान लंबे समय तक सोवियत संघ का हिस्सा रहा है, जिसका असर आज भी देश के कई पहलुओं में साफ दिखाई देता है। उस दौर में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, प्रशासन और रोजमर्रा की जिंदगी सोवियत सिस्टम के अनुसार ढली हुई थी। रूसी भाषा का व्यापक इस्तेमाल, बड़े सरकारी भवन और पुराने अपार्टमेंट आज भी उसी समय की याद दिलाते हैं। 1991 में आजादी मिलने के बाद देश ने धीरे धीरे अपने रास्ते बदलने शुरू किए। अब लोग अपनी स्थानीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं को दोबारा महत्व देने लगे हैं। इसके बावजूद पुरानी सोवियत सोच और नई आधुनिक सोच के बीच एक टकराव आज भी दिखाई देता है। एक तरफ परंपरा और सादगी है, तो दूसरी तरफ विकास और बदलाव की चाह। यही मिश्रण आज के किर्गिजस्तान की पहचान बन चुका है। किर्गिजस्तान की आबादी बहुत कम है, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व भी बहुत कम है। पहाड़ों और कठिन भूगोल की वजह से बड़े खाली मैदान और विस्तृत प्राकृतिक नज़ारे आम हैं। इन खुले इलाकों में शांति और सादगी का अनुभव करना आसान होता है। शहरों और गांवों के बीच भी बहुत अंतर है। शहरों में आधुनिकता और सुविधा है, जबकि गांवों में लोग प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर साधारण जीवन जीते हैं। किर्गिजस्तान को अक्सर हिडन पैराडाइज कहा जाता है, क्योंकि यह अभी भी बड़े पैमाने पर टूरिस्ट हॉटस्पॉट नहीं बना है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अभी भी अनटच्ड और प्रिस्टीन है, जिससे पर्यटक और खोजी यात्रियों को असली अनुभव मिलता है। एडवेंचर टूरिज्म के लिए यह देश स्वर्ग की तरह है। हाइकिंग, ट्रैकिंग, घुड़सवारी और पर्वतारोहण के अवसर हैं। इसके अलावा फोटोग्राफर्स और ट्रैवलर्स के लिए यहाँ के खुला आसमान, नीले झील और हरियाली से भरे पहाड़ किसी स्वप्न लोक से कम नहीं है। यही वजह है कि किर्गिजस्तान आज भी दुनिया के अनदेखे और छुपे हुए खूबसूरत देशों में शामिल है। किर्गिज लोग अपने सादगीपूर्ण और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के लोग मेहमानों का हमेशा स्वागत करते हैं और उन्हें घर में अपने परिवार की तरह मानते हैं। पारंपरिक सम्मान और आदर उनके जीवन का अहम हिस्सा है, चाहे वह घर के बड़े हों या छोटे।
आधुनिक दुनिया से जुड़ाव के बावजूद किर्गिज लोग अपनी पुरानी परंपराओं और संस्कृति को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। किर्गिज़स्तान की यह यात्रा हमें न केवल प्राकृतिक सुंदरता दिखाती है, बल्कि यहाँ के लोगों की संस्कृति, मेहनत और परंपरा को भी सामने लाती है। इस वीडियो से यह सीख मिलती है कि दुनिया में कितने अद्भुत और छुपे हुए स्थान हैं जिन्हें देखने और समझने की जरूरत है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।